नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि बायोफ्लॉक सिस्टम के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम बात करेंगे मछलियों में होने वाली बीमारियों और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। इनकी पहचान कैसे करनी है, कौन सी डिजीज़ के लिए, इस पे पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूँ। ट्रेनिंग दोबारा से शुरू हो चुकी हैं लॉकडाउन के बाद। अब कंटिन्यू ट्रेनिंग के बैच चल रहे हैं। उसकी जानकारी आप 8880888256 पे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है। तो आज बात करेंगे हम खास करके बायोफ्लॉक में होने वाली डिजीज़, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन के बारे में और कैसे इनसे बचा जा सकता है, और अगर ये आ जाएँ तो कैसे इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। ये हैं जो कि मेनली आपको टैंक में या पॉन्ड में देखने को मिलती हैं। जैसे इसमें फिन रॉट्स हो गया, फिन हेमरेज हो गया, फंगस हो गया और माउथ फंगस हो गया, क्लाउडी आइज एंड आई बल्स हो गया, ड्रॉप्सी हो गया, गिल फ्लक्स हो गया, लीच, बॉडी फ्लक्स, इंटेस्टाइनल वॉर्म हो गया। तो मोस्टली ये कॉमनली आपको ज़्यादातर यही डिजीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। तो ज़्यादातर इसमें कुछ टाइप्स होते हैं डिजीज़ के, और उसी के अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट भी होता है। तो इसमें दो टाइप की डिजीज़ होती है, जो इन्फेक्शियस होती हैं, नॉन इन्फेक्शियस होती हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ की हम बात करें तो इसमें पहले नंबर पे बैक्टीरियल, फिर पैरासाइटिक, फिर प्रोटोजोअन, फंगल और वायरल, ये सारे इन्फेक्शन के कारण होती हैं। बाकी अदर कुछ डिजीज़ होती हैं जो कि नॉन इन्फेक्शियस होती हैं। कुछ मिसलेनियस हैं जो जिनका कि हमें पता नहीं चल पाता है कि उनका कारण क्या है। अब बात करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में रेड पेस्ट, माउथ फंगस, ये माउथ फंगस जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, भले ही इसे माउथ फंगस बोला जाता है। और थर्ड है ट्यूबरकुलोसिस, फोर्थ ड्रॉप्सी, स्केल प्रोट्रूशन, टेल रॉट एंड फिल रॉट, फिश बिब्रियोसिस। ये 7 डिजीज़ हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ज़्यादातर हमारे टैंक में या पॉन्ड में हमें देखने को मिलती हैं। तो अब इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात आती है तो बात आती है एंटीबायोटिक की। एंटीबायोटिक बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमें सारी एंटीबायोटिक हम फिश फार्मिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं, या एनिमल फार्मिंग में किसी में भी यूज़ नहीं कर सकते। उसके कुछ कारण होते हैं, क्योंकि अगर इन एंटीबायोटिक को हम यूज़ करते हैं फिर इसको ह्यूमन कंज्यूम करता है तो उसका असर ह्यूमन में भी पड़ता है और ये रेजिस्टेंट होती जाती हैं। इसलिए जो जो रिकमेंडेड हैं उन्हीं को आप यूज़ कर सकते हैं, सारी एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करें। अगर इन 7 जो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन मैंने बताए, इनमें से अगर आप कोई भी है तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, मैरीक्विन, इसको आप यूज कर सकते हैं। इसमें जो साल्ट है वो है इनरोफ्लॉक्सासिन ओरल सॉल्यूशन। तो इसको आपको फीड में मिक्स करके देना है। और फीड में मिक्स किस प्रकार करना है, यदि आपके टैंक में 1 केजी फीड डेली ले रही हैं टोटल, यानी सुबह 1 केजी सुबह, 1 केजी दिन में, 1 केजी शाम को आप फीड दे रहे हैं फिश को, तो आपको उसका 50% यानी 500 ग्राम फीड ही उनको देना है। और वो 3 टाइम की बजाय एक ही टाइम फीडिंग करानी है, यानी कि जो 3 किलो फीड ले रही थी उनको सिर्फ आपको 500 ग्राम ही फीड देना है, फीडिंग प्रॉपर पूरी नहीं करानी है। अब 500 ग्राम फीड में से भी आपको 10 ml पर 100 ग्राम, यानी कि 500 ग्राम फीड आप देंगे तो उसमें आप 50 ml इसको मिक्स कर देंगे और उसको भिगा के छोड़ देंगे। जब पूरी तरह से फीड एब्जॉर्ब कर लेगा उस पानी को जिसमें आपने ये दवाई है, एंटीबायोटिक है, मिक्स की है, तो उसको आप थोड़ी देर रख लीजिए। जब वो पूरी तरह से सूख जाए और एकदम उसको पूरा एब्जॉर्ब कर ले वो पानी को, तो उसके बाद आप इसकी फीड कराइए फिश को। इसकी जगह पे आप टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या मेट्रोनिडाजोल को भी यूज कर सकते हैं। उनका भी काफ़ी अच्छा असर है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। इसके बाद आता है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन भी कॉमनली बहुत ज़्यादा देखा जाता है। एक तो जब टेम्परेचर अप डाउन होता है तब ये बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ास करके बिना स्केल वाली फ़िश होती हैं जैसे पंगेशियस, मांगूर, सिंगी, इनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सैलिनिटी बढ़ा लेनी है। कम से कम बिना स्केल वाली जो फिश है उसमें तो 2 ppt आपको सैलिनिटी रखनी ही चाहिए अगर फंगल इन्फेक्शन से बचना है। नहीं तो आप उसको अगर आ गया है तो 4 ppt तक आप अपने टैंक की सैलिनिटी बढ़ा लीजिए, यानी कि
आपको 40 केजी नमक 10,000 लीटर के टैंक में मिक्स करना होगा 4 पीपीटी सैलिनिटी के लिए। लेकिन उसके लिए आप क्या करें कि बजाय 40 केजी ऐड करने के बजाय 20 केजी ऐड करें और 50% पानी को पहले ड्रेन कर लें, यानी कि 5,000 लीटर ही पानी अपने टैंक में रखें और उसमें 20 केजी नमक मिक्स कर लें, यानी कि 4 पीपीटी तक आपकी सैलिनिटी चली जाएगी, तो काफ़ी हद तक फंगस उससे रुक जाएगा। दूसरा आती है ये मेलाकाइट ग्रीन। इससे आप फिश को डिप बाथ भी करा सकते हैं और टैंक में मिला भी सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, मेलाकाइट ग्रीन को आप अगर पॉन्ड में या बायोफ्लॉक में अगर आप फिश का कल्चर कर रहे हैं तो उसमें आप इसको नहीं मिला सकते हैं, ये इस पे बैन है। ये ओनली ऑर्नामेंटल फिश में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एक्वेरियम वगैरह में अगर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप खाने के लिए जो ये फिश हैं इनका प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको मेलाकाइट ग्रीन की जगह मिथाइलिन ब्लू का यूज़ करना है या कॉपर सल्फेट का। तो इसका भी आपको, या तो अगर आपको डिप बाथ कराना है तो 10 ml आपको 10 लीटर में, यानी कि 10 लीटर पानी और उसमें 10 ml मेलाकाइट ग्रीन या मिथाइलिन ब्लू मिला के उसमें आपको डिप बाथ करानी है। और अगर आप बायोफ्लॉक कर रहे हैं या पॉन्ड में कल्चर कर रहे हैं, आपके पास अदर फिश है, तो उसमें इसको यूज़ नहीं करना है। उसके लिए आप मिथाइलिन ब्लू का यूज़ करेंगे। फंगस के लिए ये बहुत ही अच्छी दवाई है। अब आती है पैरासाइट इन्फेक्शन। पैरासाइट इन्फेक्शन में जो अदर पैरासाइट्स होते हैं वो हमारी फिश की स्किन पे चिपक जाते हैं और धीरे धीरे वो अंदर घुसते चले जाते हैं स्किन में, जिससे कि वहाँ पे अल्सर और घाव भी बनने लग जाते हैं। तो पैरासाइट इन्फेक्शन के लिए सबसे अच्छी दवा है आपका नमक, साल्ट, यानी कि सैलिनिटी। वही है, सैलिनिटी को आप 4 पीपीटी तक ले जाइए। वैसे जो कैटफिश जितनी भी होती हैं 10 पीपीटी तक सैलिनिटी को बियर कर लेती हैं, लेकिन हमें इतना बायोफ्लॉक में ज़्यादा नहीं ले जानी है क्योंकि हमारा जो फ्लॉक है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। तो हमें क्या करना है कि 4 पीपीटी तक सैलिनिटी को मेंटेन करना है, यानी कि 10,000 लीटर का टैंक है तो उसमें 40 केजी नमक, तो आप उसके लिए आधा कर लीजिए पानी को 5,000 और उसमें 20 केजी नमक मिला लीजिए और सैलिनिटी बढ़ा के आप छोड़ दीजिए एक दिन के लिए। अगले दिन उसे पूरा भर लीजिए, जिससे कि आपकी सैलिनिटी वापस 2 पीपीटी हो जाएगी। तो जितने भी पैरासाइट के इन्फेक्शन होते हैं वो सैलिनिटी बढ़ाने से ही क्योर हो जाते हैं, अलग से कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है बात वॉर्म इन्फेक्शन की। अगर वॉर्म है, आपको टैंक में वॉर्म, टैप वॉर्म हो गए, राउंड वॉर्म हो गए, वो दिखाई देते हैं या फिश से यूँ लटकते हुए दिखाई देते हैं वॉर्म, तो उसके लिए आपको डिवॉर्मिंग करानी पड़ेगी। डिवॉर्मिंग के लिए आपको एल्बेंडाजोल की टैबलेट होती है, एल्बेंडाजोल की टैबलेट को घोल के वही फीड में मिक्स करके देनी है। इसको आप महीने 2 महीने में एक बार डिवॉर्मिंग करा देना चाहिए फिश का। इसको 40 केजी बायोमास पे 400 mg की इसकी डोज़ है। आप टोटल बायोमास कैलकुलेट कर लीजिए कितना आपके टैंक में है, तो उसके हिसाब से आपको फीड में मिक्स करके देनी है और 40 केजी पे 400 mg की टैबलेट। नमक और चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना और साल्ट जो है, ये दो 90% बीमारी को आपकी कवर कर लेती हैं और उन बीमारियों से बचाने में, प्रिवेंशन में बहुत अच्छा काम करती हैं। यानी कि अगर आप कैटफिश कर रहे हैं तो 2 पीपीटी सैलिनिटी आप टैंक में ज़रूर बना के रखें, और अदर कार्प वगैरह कर रहे हैं तो 1.5 पीपीटी तक आप सैलिनिटी रखें। ये जो बायोफ्लॉक में खास करके जब हाई डेंसिटी में आप कल्चर करते हैं तो हाई डेंसिटी में डिजीज़ आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए अगर आप सैलिनिटी मेंटेन रखते हैं, पीएच मेंटेन रखते हैं, टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, तो आपको डिजीज़ आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो 2 पीपीटी सैलिनिटी बायोफ्लॉक में जो मेंटेन की जाती है, इसीलिए की जाती है कि हाई डेंसिटी में डिजीज़ और ज़्यादा ना आए और स्ट्रेस में ना आए फिश। एक आपको फिश स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा आती हैं, खाना छोड़ती हैं, कोई साइन सिम्टम्स नहीं होते हैं डिजीज़ के, स्ट्रेस के कारण अगर रहते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट 10,000 लीटर के टैंक में आप 1 केजी मैग्नीशियम सल्फेट मिलाइए। तो एक तो ये कॉन्स्टिपेशन में फ़िश को लाभदायक है, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है, इससे स्ट्रेस कम होता है फ़िश का। दूसरा ये फ़ायदा होता है मैग्नीशियम सल्फेट का। तीसरा
पेन रिलीफ भी होती है ये, जनरली हॉस्पिटल्स में इसको पेन रिलीफ के में इसकी पट्टी की जाती है। अगर चोट वगैरह लगती है वो है तो मस्कुलर पेन को भी ये कम करता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट 10,000 लीटर में 1 kg तक आप मिक्स कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको डिजीज़ से प्रिवेंशन कैसे करना है, कैसे इनसे बचना है कि आपके टैंक में डिजीज़ आए ही नहीं। तो उसके लिए आपको एक तो वाटर पैरामीटर मेंटेन रखने हैं, क्योंकि पुअर वाटर क्वालिटी जब भी आपके टैंक में रहेगी तो आपको डिजीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। जो सेंट्रल ड्रेनेज है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए कि अधिक से अधिक स्लज को वो ड्रेन करे, फ्लॉक को ड्रेन ना करें, इस तरीके से वो लगा हुआ होना चाहिए। अगर स्लज जमा होगा आपके टैंक में तो फिर एनारोबिक बैक्टीरियाज वहाँ पे डेवलप होंगे और डिजीज़ वहाँ पे बढ़ेगी। तीसरा आपको ध्यान रखने वाली बातें जो ये हैं कि आपके टैंक में जो टर्बिडिटी है और TSS है, टोटल सस्पेंडेबल सॉलिड्स, वो नहीं बढ़ना चाहिए। अगर TSS और टर्बिडिटी आपके टैंक में बढ़ेगी तो भी आपके टैंक में डिजीज़ ज़्यादा आएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके टैंक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और या फंगल इन्फेक्शन है लेकिन आपकी फ़िश जो है फीड नहीं ले पा रही हैं, तो फीड में मिला के आप दवाई नहीं दे पाएंगे उन्हें। अगर वो फीड ही नहीं लेंगी तो दवाई नहीं खाएंगी तो वो ठीक भी नहीं हो पाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपने टैंक के 50% पानी को आप पहले ड्रेन कर दीजिए, उसके बाद आप टैंक में ही दवाई मिला दीजिए। जो भी आपको एंटी फंगल एंटीबायोटिक मिलानी है उसको आप टैंक में मिला दीजिए और उसमें साल्ट भी मिला दीजिए। उसको मिला के आप 50% को ही रखेंगे एक दिन के, अगले दिन उसमें से 20% पानी आप चेंज करेंगे और फिर से उसमें दवाई मिलाएंगे। ये प्रोसेस आप 1 वीक तक करेंगे, जब तक आपकी फिश पूरा प्रॉपर ठीक नहीं हो जाती हैं। ये आप कंटिन्यू करते रहें। अगर आप बायोफ्लॉक में कल्चर कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। आप ये जब भी एंटीबायोटिक आप डालेंगे टैंक पे तो आपका फ्लॉक ख़राब हो जाएगा, होने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। जैसे ही आपकी फ़िश ठीक हो जाएंगी, आपको फ्लॉक नहीं बचाना है, आपको फ़िश बचानी है। जब फ़िश आपकी ठीक हो जाएंगी तो आपको कुछ नहीं करना है, 50% पानी को आपको फिर से ड्रेन कर देना है और 50% उसमें फ्रेश वाटर मिला देना है। और जो आपके अदर टैंक हैं जिनमें कल्चर सही चल रहा है उनमें से आपको 100 या 200 लीटर तक पानी अलग अलग टैंकों में से फ्लॉक का पानी उसमें मिला के और मोलासिस ऐड कर देना है। दोबारा से 2 से 3 दिन में आपका फ्लॉक दोबारा से तैयार हो जाएगा, आपको अमोनिया कंट्रोल हो जाएगा। तो ये आपको फ्लॉक बचाने के चक्कर में आपकी सारी फिश मर जाती हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और क्या जानकारी किस टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए वो भी आप कमेंट कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा पूरी कि उस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ। या डिजीज़ से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम या और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप तक वो जानकारी भी पहुँचाऊँ। थैंक यू वेरी मच। ट्रेनिंग दोबारा से शुरू हो गई है। ट्रेनिंग की जानकारी के लिए वही 8880888256 पे व्हाट्सएप कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है।